नमस्कार, शारदा सदन के ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने 4 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद है आपने देख ली होंगी। आज हम अगले टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, हमारे उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक तो हमने आपको बताई दी। अब उपराष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक भी आप देख लीजिए। सबसे पहले आप ये ट्रिक देख लीजिए। राजा वाकोजी मावेश नाक से हवा लेते हैं। हवा तो नाक से ही लेते हैं, लेकिन आपको ये ट्रिक याद रखनी है। राजा वागोजी मावेश नाक से हवा लेते हैं। रा से आप याद रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले नंबर पर रा से आप याद रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की फ़ोटो यहाँ लगी हुई है, आप देख लीजिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति। 1952 से 1962 तक 10 साल का इनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में रहा और 1962 में ये राष्ट्रपति बने और 5 साल 1962 से 1967 तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। जब देश की पहली निर्वाचित संसद गठित हुई तो पंडित नेहरू ने उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से आग्रह किया। उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे थे। उसके बाद ये भारत आए और इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। और इन्होंने ही जब राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ तो दूसरे दिन राज्यसभा का सदन का नाम राज्यसभा रखे जाने का ऐलान भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही किया। दूसरे नंबर पर रा से आप याद रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जा से आप याद रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। देश के दूसरे उपराष्ट्रपति। 1962 से 1967 तक 5 साल का इनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में शानदार रहा। सदन की बैठक में पहला घंटा प्रश्नकाल के रूप में शुरू करने का निर्णय इन्हीं के कार्यकाल में लिया गया। इससे पहले क्या होता था, प्रश्नकाल के लिए सप्ताह के कुछ ही दिन तय होते थे, लेकिन इनके कार्यकाल में प्रश्नकाल के लिए 1 घंटा तय कर दिया गया। इसके बाद राज्यसभा इन्हीं के कार्यकाल में राज्यसभा सदस्य के प्रधानमंत्री बनने की परंपरा की शुरुआत हुई। जब 1966 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इससे पहले पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री संसद के दूसरे सदन यानी लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी और राज्यसभा की सदस्य के तौर पर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं वैसे आप याद रखेंगे वी गिरी। वी गिरी 1967 से 1969 लगभग 2 साल भारत के उपराष्ट्रपति रहे। 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाने के कारण पहले इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया और उसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1969 से 1974 तक वी गिरी भारत के राष्ट्रपति रहे। वी गिरी के काल में वी गिरी ने सांसदों को मिलने के लिए कभी वक्त तय नहीं करना पड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं गै से आप याद रखेंगे गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक भारत के व्यक्ति के तौर पर चौथे उपराष्ट्रपति। 1969 से 1974 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। कानून के गहरे जानकार गोपाल स्वरूप पाठक 1966 से 67 तक कानून मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। मैसूर, बेंगलोर और कर्नाटक में ये चांसलर रहे। 5वें नंबर पर हम बात करते हैं जी से आप याद रखेंगे बी डी जत्ती। बी डी जत्ती 1974 से 1979 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। बी डी जत्ती कब तक रहे? 1974 से 1979 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में
ये मंत्री भी रहे। इसके अलावा पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में उपराष्ट्रपति बनने से पहले पुडुचेरी के उपराज्यपाल और उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनके कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद का निधन हो जाने के कारण इन्होंने लगभग 5 महीने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। इन्हीं के कार्यकाल में डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इनको 5 महीने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ा। इसके बाद में हम बात करते हैं जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला की। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला 6 नंबर पर मैं से आप याद रखेंगे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे। सबसे पहले क्या रहे? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे। उसके बाद 1958 में ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने और इसके 10 साल बाद लगभग 1968 में ये सुप्रीम कोर्ट में CJI के पद पर आए, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। लेकिन 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो जाने और वीवी गिरी ने इलेक्शन लड़ने के लिए इस्तीफ़ा दे दिया, इसलिए इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना पड़ा। लगभग 35 दिन ये कार्यवाहक राष्ट्रपति की पोस्ट पर रहे। जितने दिन ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे उतने दिन इनके पद को जेसी शाह ने संभाला। जेसी शाह को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था जब तक मोहम्मद हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। इनकी शख्सियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1984 में 1979 से 1984 तक उपराष्ट्रपति रहे। 1984 में वीवी गिरी जब मुंबई जाने के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर आए तो खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमन, PV नरसिम्हा राव और कई बड़े विपक्षी नेता इनको विदाई देने के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचे। उसके बाद में हम बात करते हैं वे से आप याद रखेंगे वेंकटरमन। 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। 1980 में इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में ये वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री की पोस्ट पर भी रहे। 1987 में इन्होंने अपना कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में पूरा नहीं किया। 1987 से 1992 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। 2 राष्ट्रपति अभी तक ऐसे आए हैं अपने सामने जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। एक तो आए थे वीवी गिरी और एक आए हैं वेंकटरमन। राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति। 7 नंबर पर 8 नंबर पर आप देखिए, हमने रामास्वामी वेंकटरमन तक तो देख ही लिया। उसके बाद आता है शय से आप याद रखेंगे शंकर दयाल शर्मा। 1987 से 1992 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। इंदिरा गांधी सरकार में दूरसंचार मंत्री रहे। शंकर दयाल शर्मा महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शानदार काम किया और फिर उपराष्ट्रपति के तौर पर 5 साल का कार्यकाल इनका शानदार रहा। उसके बाद 9 नंबर पर हम बात करते हैं ना से आप याद रखेंगे KR नारायणन। KR नारायणन 1992 से 1997 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। ये बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। प्रोफेसर, पत्रकार, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में हम इनको जानते हैं। ये आप KR नारायणन सर की फ़ोटो देख लीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं 10 नंबर पर कैसे
कृष्णकांत। कृष्णकांत 21 अगस्त 1997 से 21 अगस्त 2002 तक हालांकि इनका कार्यकाल था, लेकिन ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं हो कर पाए और 21 अगस्त से पहले 27 जुलाई को ही इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। अभी तक ये भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। इससे पहले कृष्णकांत आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके थे। उसके बाद में 11 नंबर पर हम बात करते हैं नाग से है ये, नाग से हवा लेते हैं। से आप याद रखेंगे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत को तो सब जानते ही होंगे, हमारे राजस्थान के थे ये। 2002 से 2007 तक उपराष्ट्रपति रहे। राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति जो इतने बड़े पद पर पहुंचने में कामयाब रहे। राजस्थान के हमारे सीकर जिले से ही थे ये, सीकर जिले के खाचरियावास गांव से। किसान परिवार में भैरव सिंह शेखावत का जन्म हुआ था। इन्होंने महाराजा कॉलेज से शिक्षा ली, लेकिन पिताजी के निधन के कारण इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और आठ लोगों के परिवार का भार इनके कंधों पर पड़ गया। इसके बाद इन्होंने रामगढ़ शेखावाटी में इन्होंने थानेदार के पद पर कार्य किया, लेकिन इनको ये नौकरी रास नहीं आई और इन्होंने थानेदार का पद छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत 1952 में राजनीति में आए। 1952 से 1972 और 1977 से 2000 के बीच 10 बार ये विधायक रहे। राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत। 2007 में इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन लड़ा, लेकिन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से ये हार गए। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। नाग से आपने याद कर लिया भैरव सिंह शेखावत। है से आप याद रखेंगे हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी 10 साल भारत के उपराष्ट्रपति रहे। 2007 से 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे मोहम्मद हामिद अंसारी भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये उपकुलपति भी रहे। इससे आगे हम बात करते हैं हवा लेते हैं। वैसे आप याद रखेंगे वेंकैया नायडू जो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्यरत हैं। 2017 से 2022 में इनका कार्यकाल पूरा होना है। वेंकैया नायडू जी 1972 के जय आंध्र आंदोलन से जुड़े रहे। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जेपी मूवमेंट, ये संपूर्ण क्रांति के नाम से जो आंदोलन चला था, उससे भी वेंकैया नायडू जी जुड़े रहे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का भी ये हिस्सा रहे। अब मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ भारत के उपराष्ट्रपति अब तक के 1 नंबर से। सबसे पहले रा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जा से डॉक्टर जाकिर हुसैन, व से वीवी गिरी। अब कुछ उपराष्ट्रपति ऐसे थे जो राष्ट्रपति भी रहे। इनको याद करने के लिए किसी अलग ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। पहले 3 उपराष्ट्रपति जो बाद में जाकर राष्ट्रपति बने। उसके बाद ग से गोपाल स्वरूप पाठक और जय से बिड्डी जत्ती। इसके बाद के जो 3 उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति नहीं बने। मैं से मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी राष्ट्रपति नहीं बने। यानी पहले 3 राष्ट्रपति बने, उसके बाद 3 को आपको छोड़ देना है, वो बाद में राष्ट्रपति नहीं बने। और उसके बाद 3, 7, 8 और 9 ये 3 नंबर वाले फिर राष्ट्रपति बने। वैसे वेंकटरमन, मा से मोहम्मद हिदायतुल्लाह, श से शंकर दयाल शर्मा, ना से KR नारायणन, है से हामिद अंसारी। इसके बाद क से कृष्णकांत, से भैरव सिंह शेखावत, है से हामिद अंसारी और वह से वेंकैया नायडू।